नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप में से ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में होंगे परिवारों के साथ, क्योंकि आज संडे है। और मैंने बहुत सोच समझ कर आज रविवार का ये दिन चुना, शाम को 5 बजे का, ये सोचकर कि आप सब लोग इस समय तक फ्री होंगे और आप इस समय मेरे लिए कुछ वक्त निकाल पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है। और अगर आप उस कीमती समय में से कुछ मिनट मेरे लिए अगर आप निकालते हैं या मुझे देखते हैं या सुनते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सबका एक आप समझ लीजिए कि एक एक एहसान समझ लीजिए, कर्ज समझ लीजिए, मुझे लग रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं पीछे लगभग 1 महीने से मैं बीमार हूँ। और इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की तरह मुझे भी कोविड का संक्रमण हुआ और अब मैं ठीक हूँ। बहुत दिन से मैंने आपको कोई अपडेट अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं दिया था, और आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे और आप सब जानना चाहते थे कि मेरी तबीयत कैसी है, इस दौरान क्या हुआ। लेकिन मुझे आपके मैसेजेस मिलते थे, बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ता भी था, लेकिन उस समय मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आप सबको जवाब दे पाऊँ। लेकिन मेरी आपके प्रति जवाबदेही ज़रूर बनती है, इस बात का मुझे एहसास था। और मैंने सोचा था कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगा और इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, तो मैं एक बार आप सबके साथ एक संवाद ज़रूर करूंगा। और वो दिन आज का मैंने चुना। तो सबसे पहला अपडेट और खुशखबरी, जो पॉजिटिव न्यूज़ है, वो ये है कि अब मैं कोविड नेगेटिव हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कोविड के बाद जो लक्षण होते हैं वो तो मुझ में भी हैं, जैसे कि अभी कमज़ोरी है और बाकी की जो समस्याएं होती हैं शरीर में, वो भी अभी हैं, और मुझे लगता है कुछ और हफ्तों तक या कुछ महीनों तक वो जारी रहेंगी। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो वो सारा सब कुछ रहेगा। पहले जैसी स्थिति में पहुंचने में स्वास्थ्य के हिसाब से मुझे लगता है मुझे अभी कुछ महीने और लगेंगे। लेकिन हाँ, अब इस स्थिति में मैं हूँ कि आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, धीरे धीरे अपने काम पर लौट सकता हूँ। तो आज जो आपसे मुलाकात करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मैं आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप में से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरे लिए दुआएं मांगी। आप सब लोग अपने अपने घरों में थे या जहाँ भी थे, आप मेरे बारे में सोच रहे थे लगातार। आप मुझे लेकर चिंतित थे और अलग अलग माध्यमों से आप मेरे बारे में बात भी कर रहे थे। मेरे बारे में ये भी सोच रहे थे कि मैं जल्दी से ठीक होकर आप सबके बीच में आऊँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों के नाम मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके मैसेज मुझे मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जिनके नाम नहीं जानता हूँ उन सबको भी आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबकी प्रार्थनाएं, आप सबकी शुभकामनाएं मुझ तक लगातार पहुँच रही थी। और ऐसे समय में जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो तो काम आती ही है, लेकिन जो शुभकामनाएं होती हैं वो दवाई से भी ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि शुभकामनाओं से आपका मनोबल बढ़ता है। जब कोई कहता है कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी लौटिए, तो यकीन मानिए उससे मन को एक अलग ही शक्ति मिलती है। और आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस काम पर लौटूं, वापस आप सब के लोगों के बीच में मैं आ सकूं, आप सबके साथ हर रोज़ मिल सकूं। आपकी और हमारी बातचीत जैसे पहले होती थी वैसे बातचीत हमारी होती रहे, ऐसा मैं लगातार सोचता था। इसलिए आप सबकी प्रार्थनाओं ने, मैसेजेस ने मुझे बहुत बहुत शक्ति दी, बहुत बल दिया। 12 दिन मैं अस्पताल में था। तो आपको एक एक करके मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये मेरी कहानी है, मेरे जैसे लाखों लोगों की कहानी है ये, जो कोविड का शिकार हुए और जिन्होंने कोविड को इतने करीब से देखा। और आप समझ लीजिए, अगर आपने कोविड को इतने करीब से देखा है तो जीवन को भी शायद पहली बार आपने इतने करीब से देख लिया। मैं अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांटता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस कहानी से रिलेट करेंगे।
मेरे जीवन का एक अध्याय है कोविड से पहले और दूसरा अध्याय है कोविड के बाद, जो अभी इस समय चल रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला और बहुत सारे बदलाव आए। शरीर में तो बदलाव आए ही हैं, लेकिन सोचने समझने में बहुत सारे बदलाव आए हैं और विचारों में बहुत सारे बदलाव आए हैं और काफ़ी कुछ सीखा इस दौरान। आप सब जानते हैं, मैं तो 1.5 साल से बहुत ही अनुशासित जीवन जी रहा था और मैंने दोनों वैक्सीन भी लगवाई थी और अपने घर और दफ्तर के अलावा बहुत ज़रूरी काम होता था तभी मैं बाहर निकलता था, वरना बाहर ज़्यादा निकलता नहीं था। ज़्यादा लोगों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 1.5 साल तक तो मैं बचा रहा और मुझे लगता था कि शायद अब तो मैंने दोनों वैक्सीन लगा ली हैं तो शायद अब आगे भी मैं बचा रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बिल्कुल मेरी उम्मीदों के विपरीत ये संक्रमण मुझे हुआ। आप सब की तरह 2-3 दिन मैंने ये देखने की कोशिश की कि कहीं ये बुखार जो मुझे हो रहा है ये वायरल फीवर भी हो सकता है, और भगवान करे कि वायरल ही हो, कोविड ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जब टेस्ट कराया तो उसमें मैं पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद घर में रहने की कोशिश की मैंने और सोचा कि घर में ही अपना इलाज करा लूँ, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई और फिर डॉक्टर्स की सलाह के बाद ये ही तय किया कि अब अस्पताल जाना ही बेहतर रहेगा और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी कि आप अस्पताल में आ जाइए। और फिर मैं 12 दिन अस्पताल में रहा, एक कमरे में बिल्कुल बंद, पूरी दुनिया से कटा हुआ। और आपको तो मैं धन्यवाद देना ही चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही उन सब डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की ठीक होने में, स्वस्थ होने में। और जो मेडिकल स्टाफ था, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरी रिकवरी में बहुत बड़ा रोल निभाया, अहम रोल निभाया। और सोचिए जीवन कैसा अजीब सा हो जाता है कि आप एक कमरे में बंद हैं 12 दिन और 12 रातें आप बिल्कुल बंद हैं। और जो भी आपके कमरे में आता भी है अगर कोई, तो सब पीपी सूट पहन के, पीपी किट पहन कर आते हैं। आप उनका चेहरा नहीं देख सकते, आप जानते भी नहीं हैं कि वो कौन है, उनका नाम नहीं जानते, उनका चेहरा नहीं जानते, उन्हें पहचानते नहीं हैं आप। मेरे लिए वो सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि पीपी किट में मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं नहीं जानता वो कौन है। और वो व्यक्ति लगातार मेरी सेवा कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि मैं एक कोविड पेशेंट हूँ। मेरा हर तरीके से ख्याल रख रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, मुझे छू रहा है और एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मेरी अपने ऊपर ले ली थी, बिना इस बात से डरे कि उन्हें भी मुझसे संक्रमण हो सकता है। हालांकि वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन फिर भी ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने ये कोविड वार्ड में जो 12 दिन बिताए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा कि जिनके चेहरे नहीं पता, जिनके नाम नहीं पता, वो आपके सबसे करीब हो जाते हैं और वो आपको बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिनको आप जानते हैं, जिनसे रोज़ मिलते थे, वो लोग इतने असहाय हो जाते हैं क्योंकि बीमारी ऐसी है कि वो आप तक आ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहते थे, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि कोविड के बावजूद हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं और आप चिंता मत करिए, हम इसके लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैंने सबको मना ही किया और इस दौरान ये पूरा लगभग 1 महीना मैंने सिर्फ अपने साथ बिताया और सिर्फ जो मेडिकल स्टाफ था और जो डॉक्टर्स थे, इसलिए उन तमाम डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टाफ का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। लेकिन आप में से जो लोग मेरी तरह इस संक्रमण के बाद ठीक होकर आए हैं, आप सबको भी उन डॉक्टर्स का सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहिए, उन मेडिकल स्टाफ के लोगों का सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने आपकी जान बचाई, जैसे उन्होंने मेरी जान बचाई है। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं दिन भर उन्हें देखता रहता था
और फिर धीरे धीरे मैं चाहता था कि मैं जानूं तो कि मेरी मदद कौन कर रहा है, तो मैं उन सब के नाम पूछता था, मैं उनके नाम जानता था। धीरे धीरे सब जो भी मेरे कमरे में आता था, हालांकि वो सब पीपी किट में होते थे, मैं उनसे नाम पूछता था, उनके बारे में पूछता था, उनके परिवार के बारे में पूछता था। और देखिए इतना प्यार मिला लोगों का, आप सबका भी, कि वो लोग भी जब अगले दिन कब मुझसे मिलने के लिए आते थे तो कहते थे कि हमने अपने फैमिली में वापस जाने के बाद बताया कि आप हमारे हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं और हम आपकी देखरेख कर रहे हैं। तो उनके परिवार के लोग भी अपनी शुभकामनाएं भेजते थे, उनके बच्चे अपनी शुभकामनाएं भेजते थे। और बहुत एक अच्छा असर मन के ऊपर पड़ता था जब वो आप कहते थे कि मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। और मुझे ये लगा कि यही हमारी असल में असली कमाई है, यही आपकी असली पूंजी है जो आपने कमाया है। तो इस दौरान बहुत सीख मिली जो मैं आप सबके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो मुझे भी हो रही हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपकी याददाश्त थोड़ी सी कम हो जाती है, आप याद नहीं रख पाते चीज़ों को। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आप सोचकर मैं आया कि मैंने आपको ये बात कहनी है, कुछ पॉइंट्स बनाए, तो मैं धीरे धीरे उन पॉइंट्स को भूल रहा हूँ। एक ब्रेन फॉगिंग जैसी जो स्थिति है वो थोड़ी पैदा होने लगती है। तो ये स्थिति अभी मेरे साथ भी है। इसके अलावा मैं एक और मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, और वो ये कि मेरी जो ऑफिस की टीम है, यानी जो मेरी जी न्यूज़ की टीम है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग काम करते हैं। मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं ऐसी टीम में काम करता हूँ। लगातार मेरी टीम के लोग मेरे साथ संपर्क में रहते थे, लगातार मेरा मनोबल बढ़ाते थे। कई बार सारे लोग मिलकर एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी हम लोग कर लिया करते थे, और वो मुझे बताते थे कि कैसे हिम्मत नहीं हारनी है, कैसे हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरी जो जी न्यूज़ की टीम है उन्होंने भी मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया, चाहे मुझसे मेरे वरिष्ठ लोग हों, चाहे मुझसे मेरे जूनियर लोग हों, सब लोगों ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया। मेरे जो बॉस हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया, लगातार उन्होंने बात की और अपने भी कुछ अनुभव मेरे साथ शेयर किए। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए कि आप सब ने मिल के मेरी हैंड होल्डिंग की, मुझे समर्थन दिया, मेरा हाथ पकड़ा। और बीच में 3 दिन ऐसे आए थे जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, और वो 3 दिन तो ख़ास तौर पर मुझे ऐसा लगता था जैसे अब कुछ भी हो सकता है। वो 3 दिन मैं बिल्कुल अपने सारे पुराने जीवन के क्षण याद करने लगा था। और कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, तो आप अपने पुराने जीवन के पुराने क्षण याद करने लगते हैं, अपने जीवन की जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको याद करने लगते हैं, आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण बड़े लोग हैं उनको आप याद करने लगते हैं। और ऐसा टाइम आया था जब मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ भी हो सकता है, और ऐसा लगता था जैसे जो मौत है वो बाहर घूम रही है। वो तो कोविड वार्ड था, तो मैं कल्पना ऐसी करता था कि उस कोविड वार्ड में, जहाँ और भी मेरी तरह बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स थे, उस कोविड वार्ड में शायद मौत जो है उसके कॉरिडोर में घूमती रहती थी दिन और रात, और लॉटरी सिस्टम की तरह था। न जाने वो कब किस का दरवाज़ा खटखटा देगी, न जाने कब किस कमरे में घुस जाएगी और कहेगी कि आज मुझे यहाँ जो है इसे लेकर जाना है। तो ऐसा लगता था, ऐसे भाव आते थे। और रात में भी कई बार ऐसा हुआ जब हॉस्पिटल में अचानक से उस कोविड वार्ड में मान लीजिए रात के 2 बजे या 3 बजे अचानक से कमोशन होने लगता था, अचानक से भीड़ भाड़ और आवाज़ें आने लगती थीं, और ऐसा लगता था कि सब जाग गए हैं तुरंत। तो मैं समझ जाता था कि या तो किसी की बहुत तबीयत ख़राब हुई है, और कई बार ऐसा भी होता था शायद किसी की मृत्यु हो गई है। और ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते चलना है, ये सोचकर कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद बहुत ज़रूरी है, उम्मीद आप लोगों की वजह से मैंने उम्मीद कभी अपनी छोड़ी नहीं, और मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि नहीं, मैं यहाँ से घर जाऊँगा और ठीक होके घर जाऊँगा। तो उसके बाद 12 दिन मैं वहाँ रहा, उसके बाद मैं घर आ गया, और तब से मेरे घर में यहाँ हूँ। और फिर मैंने 2 दिन पहले अपना एक और कोविड टेस्ट कराया, और उसमें मैं ये पॉजिटिव खबर है कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ, और मैंने उस दिन आपके साथ शेयर भी किया था।
और आज मुझे लगा कि मैं शेयर भी करता हूँ आपके साथ और आप सबको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आपने सिर्फ सोशल